हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आप 6 क्लास के मैथ की यूनिट 8 कोण यानी कि एंगल। तो स्टार्ट करते हैं। कोण कोण दो तिलियों OP और OQ को दो किरणों OP और OQ के रूप में कल्पना की जा सकती है। इन दोनों किरणों में O एक उभयनिष्ठ अंतः बिंदु है या प्रारंभिक बिंदु है। ये दोनों किरणें एक कोण बना रही हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। कोण को संकेत कोण से प्रदर्शित करते हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं साइड्स कहलाती हैं। जो मैं OP और OQ की बात कर रहा था, ये देखो ऊपर जो आई थी, तो ये है आपकी हाँ जी, ये वाली, ये है आपका OQ और ये OP, और जो आपका ये एंगल बनाती हैं O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब कोणों के प्रकार की तरफ। तो ये है कोणों के प्रकार। कोणों को उनकी माप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है या किया जाता है। तो जैसे सबसे पहले आता है आपका नंबर 1, क्या, समकोण यानी कि राइट एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री की होती है उसे समकोण या राइट एंगल कहते हैं। इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ, देखो जरा, दो लाइन एक दूसरे को क्या काट रही हैं, ऐसे करके 90 डिग्री पे काटेंगी, तो वो बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल जो ये दिया हुआ है। उसके बाद आता है नंबर 2 पर ऋजुकोण या स्ट्रेट एंगल। रेखा के बिंदु O पर दो विपरीत किरणों के एक दूसरे के द्वारा बनाए गए कोण को ऋजुकोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। देखो जरा, एक लाइन है, इस पे दो किरणें हैं, एक OB और एक है OA। ये दोनों यहाँ पर एक ऋजुकोण यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कितने का? 180 डिग्री का। ठीक है जी, ये आगे। उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका कौन सा कोण? संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः क्या हो, एक बार पूरा घूमने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के संपाती हो जाए तो इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, देखो नीचे, ये एक लाइन है इस तरीके से, और इस पर एक एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे घूम जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, उसके स्टार्टिंग तक। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये आपका कहलाएगा कंप्लीट एंगल, दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 आपका शून्य कोण, जीरो एंगल। यदि किरण को घुमाए बिना किसी यानी कि इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हों, मतलब यदि किसी किरण को घुमाए बिना इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हों तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल कहते हैं। इसका डायग्राम है नीचे दिया हुआ मैंने, देखो जरा, ये है, एक दो तिलियां थी एक ही सीध में दोनों, ये वाली एक A है यहाँ पर, और ये A हो जाएगी, और दूसरी B है, ये दोनों एक पर ही हैं आगे पीछे, तो ये आपका होगा जीरो एंगल। इसके बाद बढ़ते आगे नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 आपका न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा किंतु एक समकोण से छोटा होता है क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाता है। आगे यहाँ यानी कि 90 डिग्री से तो छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा, और किससे? 0 डिग्री से बड़ा होगा, वो कहलाएगा आपका न्यून कोण। इसका डायग्राम यहाँ बना रखा मैंने। अब बढ़ते नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है अधिक कोण।
या ऑब्ट्यूज एंगल वह कोण जो एक समकोण से बड़ा किंतु एक ऋजुकोण या जो आपका स्ट्रेट एंगल है उससे छोटा होता है अधिकोण कहलाता है। ये क्या होता है आपका 180 से छोटा और जो एंगल होगा ये 90 से बड़ा होगा, जो आपका डायग्राम दे रखा है ये है जी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नंबर 7 की तरफ। वृत्तकोण, ये लास्ट है आपका। वृत्तकोण या रिफ्लेक्ट एंगल, यह क्या होता है? वह कोण जो एक ऋजु कोण से बड़ा किंतु संपूर्ण कोण से छोटा होता है वृत्तकोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ, देखो जरा ये। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या रिलेशन होगा, यानी कि जो एंगल होगा आपका वो 360 डिग्री से छोटा और कितने से 180 से बड़ा होता है। ठीक है, ये एंगल कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब बढ़ते हम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोण युग्म। तो कोण युग्म क्या होता है? उभयनिष्ठ शीर्ष पर बने दो कोणों के समूहों को कोण युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो एंगल बने हुए हैं, कोण है ये देखो जरा। एक ये एंगल है आपका ये वाला जिसमें कोण COB और दूसरा कोण हो जाएगा BOA। वैसे ही एक दूसरा एंगल दिया हुआ है यहाँ पर युग्म है, जैसे एंगल हो जाएगा आपका COB और BOA, ये दो हैं एंगल। तो ये दोनों आपके क्या हैं? कोण युग्म हैं। इसमें आता है पहला नंबर 1 पर आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण कौन से होंगे? आसन्न कोण ऐसे कोण युग्म को कहते हैं, यानी ऐसे कोण युग्म को जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और भुजाएं यानी कि OA और OC स्थित हों। आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं इनको, जिनके आपको एक मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। ये देखो, ये एक आपका एंगल था COB और दूसरा है BOA। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म जो होगा आपका ये क्या होता है? लीनियर। जिन आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ पर दो भुजाएं विपरीत स्थिति में हो या विपरीत होती हैं, आसन्न कोण के ऐसे युग्म को रेखिक युग्म कहते हैं। ऐसे रेखिक युग्म कोणों का योग दो समकोण यानी कि 180 होता है। देखो इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। ये दो आपकी O और C और दूसरी है O और A, ये विपरीत हो गई और इस पर एक किरण है आपकी OB जो उभयनिष्ठ है, यानी कि देखो आपकी ये दोनों जो किरणें हैं ये अपोजिट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। शीर्ष अभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों तब इनमें बने इन दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। इस प्रकार कोण 1 और कोण 3 तथा कोण 2 और कोण 4 शीर्ष अभिमुख कोण हैं। देखो डायग्राम बना हुआ है आपका। ये दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी ऐसे करके, यहाँ से ऐसे और एक दूसरी ऐसे। तो यहाँ आपका एक 1 कोण है, 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ये है। और इसमें 3 जो कोण 1 है, कोण 1 किसके अपोजिट है? कोण 3 के। और कोण 2 किसके अपोजिट है? कोण 4 के। ये अपोजिट आपस में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोटि पूरक कोण। यदि दो कोणों का योगफल 90 हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण अथवा पूरक कोण कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसमें आपको मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, जैसे 40 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। और 30 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। मतलब दो कोणों को जोड़ें तो उनका टोटल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, 90 अंश। ये दोनों मैंने एक एंगल A और एंगल
बी दोनों दिखाए हैं और यहाँ एंगल पी और क्यू एक साथ दिखाए हैं, 2 एंगल हैं। तो ये क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट एंगल या कोटिपूरक कोण हैं। उसके बाद टॉपिक नेक्स्ट है समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से होंगे, यदि दो कोणों का योगफल कितना हो, 180 हो, तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, 40 और 140 दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 30 और 150 इन्हें जोड़ेंगे तो 180 आएगा। दोनों को दिखाया मैंने, 140 ए और 40 बी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। वैसे ही 30 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। तो ये आज हमने आपकी 6th क्लास की जो मैथ की बुक है उसकी यूनिट 8th को पढ़ा है, जिसमें आपका टॉपिक था कोण। तो कोण के प्रकार, कोण की अवधारणा, कोणों के युग्म, ये आज सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। ठीक, आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।